चैप्टर 11 डॉक्टर कपूर का रहस्य और नए खतरे का संकेत। दृश्य 1। डॉक्टर कपूर की बैक स्टोरी रिवील। सुबह का सन्नाटा। समय सुबह 10 बजे। स्थान वीरेंद्र का स्टडी रूम। लकड़ी की बड़ी टेबल, पीछे शेल्फों में किताबें, एक खिड़की से बगीचे का नजारा। कमरे में धूप की किरणें टेबल पर पड़ रही थीं। धूल के कण हवा में नाच रहे थे। वीरेंद्र और डॉक्टर कपूर आमने सामने बैठे थे। डॉक्टर कपूर की आंखें लाल थीं, जैसे वह रात भर रोए हों। उन्होंने अपने काले फ्रेम के चश्मे उतारे और मेज पर रख दिए। आंखों को रुमाल से पोंछा। वीरेंद्र ने धीरे से पूछा, आपने कहा था कि अरविंद ने आपकी बेटी को मारा। क्या आप मुझे पूरी कहानी बताएंगे? डॉक्टर कपूर ने एक गहरी सांस ली, जैसे सांस लेने में तकलीफ हो रही हो। उनके हाथ कांप रहे थे। 10 साल पहले की बात है। मेरी बेटी नेहा, वह बस 25 साल की थी। गर्भवती थी, 6 महीने की प्रेग्नेंट। वीरेंद्र चुपचाप सुन रहा था। उसकी नजरें डॉक्टर कपूर के चेहरे पर टिकी हुई थी। उसने देखा कि डॉक्टर की आंखों में 10 साल पुराना दर्द अभी भी जिंदा था। उसका पति एक अमीर परिवार से था, लेकिन उसके ससुराल वालों को नेहा पसंद नहीं थी। वे चाहते थे कि उनका बेटा किसी अमीर लड़की से शादी करे। डॉक्टर कपूर की आवाज भर्राने लगी। वे कहते थे, तुम डॉक्टर हो, अच्छी कमाते हो, लेकिन हमारे लिए तुम गरीब हो। तो क्या हुआ? वीरेंद्र ने धीरे से पूछा। नेहा को प्रेगनेंसी में दिक्कतें हुईं। हाई ब्लड प्रेशर। उन्होंने डॉक्टर अरविंद को हायर किया। वह तब प्राइवेट प्रैक्टिस करता था और महंगा चार्ज करता था। डॉक्टर कपूर ने आंखें मूंद लीं, जैसे दर्द भरी याद ताज़ा हो रही हो। अरविंद ने उसे एक खतरनाक इंजेक्शन दिया, पोटेशियम क्लोराइड का। कहा कि यह बच्चे के लिए अच्छा है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करेगा। वीरेंद्र की सांस रुक गई। और मैं उस दिन ऑपरेशन थिएटर में था। जब मैं बाहर आया, नर्स ने बताया, नेहा की हार्ट अटैक से मौत हो गई। बच्चा भी नहीं बचा। डॉक्टर कपूर के गालों पर आंसू बहने लगे। बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला, उसके ससुराल वालों ने अरविंद को 50 लाख रुपए दिए थे, नेहा और बच्चे को मरवाने के लिए। वीरेंद्र उठ खड़ा हुआ, मुट्ठियां भींचकर। ये तो मर्डर है। हाँ, लेकिन सबूत नहीं थे। अरविंद ने कहा कि ये नेचुरल डेथ है, प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन। कोर्ट ने भी उसे बरी कर दिया। डॉक्टर कपूर ने रुमाल से आंसू पोंछे। मेरी बेटी की मौत का बदला लेने के लिए मैंने उसका पीछा करना शुरू किया, हर जगह, हर अस्पताल। 10 साल से। वीरेंद्र ने हैरानी से पूछा। हाँ, और जब मुझे पता चला कि वह तुम्हारी पत्नी आराध्या को निशाना बना रहा है, मैं तुरंत आ गया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि किसी और के साथ वही हो जो मेरी नेहा के साथ हुआ। वीरेंद्र ने डॉक्टर कपूर का हाथ थाम लिया। शुक्रिया, आपने आराध्या की जान बचाई। डॉक्टर कपूर ने दर्द भरी मुस्कान दिखाई। मेरी बेटी नहीं बच पाई, लेकिन मैं तुम्हारी पत्नी को बचा सका। यही मेरे लिए काफी है। कम से कम एक जान तो बच गई। दृश्य 2। आराध्या का हेल्थ अपडेट। दोपहर की शांति। समय दोपहर 1 बजे। स्थान आराध्या का बेडरूम। हल्के गुलाबी रंग की दीवारें, खिड़की पर सफेद पर्दे हवा से हिल रहे हैं। बिस्तर के पास गुलाब के फूलों का गुलदस्ता, एक साइड टेबल पर पानी की बोतल और दवाइयाँ। आराध्या बिस्तर पर आधे बैठे हुए थी, पीठ के पीछे नरम तकिए लगे हुए। उसने हल्की नीली नाइट ड्रेस पहनी थी, बाल बिखरे हुए थे। डॉक्टर कपूर ने उसका ब्लड प्रेशर चेक किया, फिर स्टेथोस्कोप से दिल की धड़कन सुनी। स्टेथोस्कोप की धातु ठंडी लगी और आराध्या ने हल्का सा सिहरन महसूस किया। तुम्हारी हालत सुधर रही है, केमिकल का असर कम हो रहा है, डॉक्टर कपूर ने कहा, डॉपलर मशीन से बच्चे की धड़कन सुनते हुए। थोड़ा कमजोरी है, लेकिन वह भी ठीक हो जाएगी। आराध्या ने चिंतित होकर पूछा, हाथ अपने पेट पर रखे हुए, बच्चा ठीक है ना? डॉक्टर कपूर मुस्कुराए। उनकी आंखों में पिता जैसा प्यार झलक रहा था। बच्चा पूरी तरह सुरक्षित है। भगवान की कृपा से केमिकल प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर पाया।
हार्ट बीट मजबूत है। तुम एक हेल्दी बेबी को जन्म दोगी। आराध्या की आंखें भर आईं। एक आंसू उसके गाल पर बह निकला। धन्यवाद, डॉक्टर साहब। मैं डर रही थी। मुझे अंकल कहो। मैं तुम्हारे पिता के उम्र का हूँ, डॉक्टर कपूर ने कहा। उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा। और एक बात, तुम्हें पूरा आराम चाहिए। 2 हफ्ते बिस्तर पर। कोई तनाव नहीं, कोई भारी काम नहीं। 2 हफ्ते? लेकिन आराध्या ने विरोध किया। मुझे तो घर के काम भी करने हैं। और वीरेंद्र की दादी माँ ने कहा था कि। कोई लेकिन नहीं। वीरेंद्र ने दरवाजे से ही कहा। वह अंदर आया। हाथ में एक चांदी की ट्रे थी, जिस पर सूप का कप और कुछ बिस्कुट रखे थे। उसके चेहरे पर चिंता थी। तुम्हारी सेहत सबसे जरूरी है। दादी माँ को मैं समझा दूंगा। तुम सिर्फ आराम करो। आराध्या ने हार मान ली। एक छोटी सी मुस्कान उसके होठों पर खेल गई। ठीक है, पर तुम्हें वादा करना होगा कि तुम खुद भी ज्यादा तनाव नहीं लोगे। तुम्हारी आंखों के नीचे काले घेरे हैं। वीरेंद्र ने ट्रे टेबल पर रखी और आराध्या के बगल में बैठ गया। वादा। दृश्य 3। वीरेंद्र की नई चिंता। शाम की छाया। समय शाम 4 बजे। स्थान बगीचा। लाल और पीले गुलाब के पौधे। बीच में संगमरमर का फव्वारा, जिससे पानी की मधुर आवाज आ रही है। दूर पीपल के पेड़ों पर चिड़ियों का चहचहाना। हवा में मोगरे की खुशबू। वीरेंद्र और डॉक्टर कपूर बगीचे की पगडंडी पर धीरे धीरे टहल रहे थे। शाम की लालिमा आसमान पर फैल रही थी। वीरेंद्र के चेहरे पर गहरी चिंता की लकीरें थीं। एक बात मुझे परेशान कर रही है, वीरेंद्र ने कहा, एक गुलाब के फूल को बेधकर देखते हुए। अरविंद ने कहा था कि उसके पीछे कोई और है। वह तुम्हें जानता है। वह बच्चे को चाहता है। कोई जो हमारे बच्चे को चाहता है। डॉक्टर कपूर गंभीर हो गए। उनकी भौहें तन गईं। मुझे भी यही शक है। अरविंद अकेले इतनी बड़ी साजिश नहीं रच सकता था। इतने पैसे, इतने कनेक्शन। ये किसी बड़े खिलाड़ी का काम है। कौन हो सकता है? किसको इतनी दिलचस्पी हमारे बच्चे में? वीरेंद्र ने पूछा, आवाज में बढ़ती बेचैनी। डॉक्टर कपूर ने गहरी सांस ली। कई संभावनाएं हैं। कोई बिजनेस राइवल जो तुम्हारी विरासत चाहता हो। कोई रिश्तेदार जो तुम्हारे बाद बच्चे को हथिया कर प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाहता हो। या डॉक्टर कपूर रुक गए, जैसे कुछ कहने से हिचक रहे हों। या क्या? वीरेंद्र ने उत्सुकता से पूछा, रुककर डॉक्टर कपूर की ओर मुड़ा। या कोई ऐसा जिसे बच्चे की जरूरत हो। वीरेंद्र समझ नहीं पाया। मतलब? हर किसी को बच्चे की जरूरत होती है, पर वह अपना बच्चा पैदा कर सकता है। डॉक्टर कपूर ने गंभीर स्वर में कहा। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। कभी कभी बहुत अमीर लोग, जिनके अपने बच्चे नहीं होते, या जो किसी खास वजह से बच्चा पैदा नहीं कर सकते, वे दूसरों के बच्चे खरीद लेते हैं या चुरा लेते हैं। ब्लैक मार्केट में बच्चों की तस्करी होती है। हेल्दी, इंटेलिजेंट पेरेंट्स के बच्चे, उनकी कीमत करोड़ों में होती है। वीरेंद्र का खून सूख गया। उसकी रगों में बर्फ बहने लगी। तुम कह रहे हो कि कोई हमारे बच्चे को खरीदना चाहता है? बेबी ट्रैफिकिंग या चुराना? तुम और आराध्या दोनों हेल्दी और इंटेलिजेंट हो। तुम्हारा बच्चा भी हेल्दी और इंटेलिजेंट होगा। कुछ लोग, खासकर विदेशों में, ऐसे बच्चों के लिए करोड़ों रुपए देने को तैयार रहते हैं। वीरेंद्र ने मुट्ठी बांध ली। उसकी नसें तंग गईं। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं किसी को भी अपने बच्चे के पास फटकने नहीं दूंगा। मैं उसे किसी की नजर में आने नहीं दूंगा। इसीलिए सतर्क रहना होगा। बहुत सतर्क, डॉक्टर कपूर ने कहा। वीरेंद्र के कंधे पर हाथ रखा। मैं यहीं रहूंगा। आराध्या की देखभाल करूंगा। कोई भी शक हो, कोई भी अजनबी दिखे, तुरंत मुझे बताना। शुक्रिया, डॉक्टर साहब। अंकल, वीरेंद्र ने कहा, आंखें भरी हुई। आप सच में, आप हमारे लिए भगवान बनकर आए हैं। डॉक्टर कपूर ने मुस्कुराने की कोशिश की, पर उनकी मुस्कान में एक छिपा हुआ दर्द था। बस अपना फर्ज निभा रहा हूं, बेटा। बस अपना फर्ज।
और उसकी आंखों के पीछे एक और सच्चाई छिपी थी। एक ऐसा सच जो आराध्या और वीरेंद्र को तबाह कर सकता था। दृश्य 4। गुप्त बैठक। डॉक्टर कपूर का दोहरा जीवन। समय रात 9 बजे। स्थान एक परित्यक्त वेयरहाउस। टूटे हुए शीशे, धूल भरी हवा, दूर एक टिमटिमाता बल्ब। डॉक्टर कपूर एक अंधेरे कमरे में अकेले बैठे थे। उनके सामने एक लैपटॉप खुला हुआ था, जिसकी स्क्रीन पर कॉल कनेक्टिंग लिखा हुआ था। कमरे में मकड़ी के जाले लटके हुए थे और दूर से चूहों के चलने की आवाज आ रही थी। डॉक्टर कपूर के हाथ कांप रहे थे जब उन्होंने हेडफोन लगाया। स्क्रीन पर एक आदमी दिखाई दिया, जिसका चेहरा डिजिटल रूप से धुंधला किया हुआ था। सिर्फ आंखें दिख रही थीं, ठंडी, निर्दयी आंखें। छिपा हुआ व्यक्ति विकृत आवाज में, तुमने अच्छा काम किया। अरविंद को बलि का बकरा बना दिया। सब उसे ही दोषी मान रहे हैं। डॉक्टर कपूर कांपती आवाज में, वह जरूरी था। वह बहुत जोखिम ले रहा था। वह आराध्या को हॉस्पिटल में ही मारना चाहता था। और अब आराध्या तुम पर भरोसा करती है। वीरेंद्र भी। हाँ, और वीरेंद्र भी। अब मैं उनके सबसे करीब हूँ। मैं हर दिन आराध्या का चेकअप करता हूँ। उसके कमरे में आता जाता हूँ। छिपा हुआ व्यक्ति। बच्चे के जन्म तक का प्लान? तुम्हें पता है समय कम है। डॉक्टर कपूर ने एक नोटबुक निकाली, जिसमें आराध्या के मेडिकल रिकॉर्ड थे। सब कुछ ठीक चल रहा है। आराध्या की सेहत सुधर रही है। बच्चा हेल्दी है। हार्ट बीट मजबूत है। 4 महीने बाद नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। नहीं, हम इतना इंतजार नहीं कर सकते। तुम्हें डिलीवरी की डेट पहले करनी होगी। पर यह खतरनाक हो सकता है। प्रीमैच्योर बेबी। हमारे पास बेहतरीन नवजात विशेषज्ञ हैं। तुम बस अपना काम करो। बच्चे के जन्म तक आराध्या को हेल्दी रखो। डॉक्टर कपूर चुप हो गया। उसकी आंखों में संघर्ष था। याद रखो, छिपा हुआ व्यक्ति की आवाज और भी डरावनी हो गई। हमें बच्चा चाहिए, जीवित और स्वस्थ। तुम्हारी बेटी नेहा की मौत, उसका बदला तभी पूरा होगा जब तुम रंजीत के खून को खत्म करोगे। डॉक्टर कपूर रोते हुए, मुझे पता है आराध्या, वह रंजीत की बेटी है। उसके रक्त में रंजीत का खून बह रहा है। और ये बच्चा, ये भी उसी खून को लेकर आएगा। हाँ, और तुम उसे नहीं बचने दोगे। बच्चा हमारा होगा। और आराध्या, वह दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में मर जाएगी। पोस्टपार्टम हैमरेज बहुत आम है। डॉक्टर कपूर ने अपना चेहरा हाथों में छिपा लिया। मुझे नहीं लगता कि मैं ये कर पाऊंगा। वह इतनी मासूम है। वह मुझे अंकल कहती है। तुम्हारी नेहा भी मासूम थी। और रंजीत ने उसे मरने दिया। अब चुनाव करो, या तो बदला लो, या अपनी बेटी के साथ विश्वासघात करो। कॉल कट गई। स्क्रीन काले हो गई। डॉक्टर कपूर अकेले रह गए। उनके कंधे हिचकियों से हिल रहे थे। उन्होंने अपनी जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली, नेहा की तस्वीर, जब वो 5 साल की थी, पार्क में झूले पर हंस रही थी। माफ करना, नेहा, माफ करना। पापा कमजोर है, लेकिन पापा तेरा बदला लेगा। रंजीत ने तुझे मरवाया। अब मैं उसकी बेटी का बच्चा ले लूंगा और उसकी बेटी को मरने दूंगा। पर तभी उन्हें आराध्या की मुस्कान याद आई। वो मुस्कान जब उसने कहा था, शुक्रिया अंकल। वह भरोसा, वह प्यार। नहीं, मैं भावनाओं में नहीं बह सकता। मुझे बदला लेना है, नेहा के लिए। दृश्य 5। वीरेंद्र की गुप्त जांच, शक की जड़ें। समय अगले दिन सुबह 7 बजे। स्थान वीरेंद्र का ऑफिस। टेबल पर कॉफी का कप, कंप्यूटर स्क्रीन पर डॉक्टर कपूर की फोटो। वीरेंद्र ने राजन को अपने ऑफिस में बुलाया। उसकी आंखें लाल थी, जैसे उसने रात भर आंखें नहीं मूंदी हों। राजन, मुझे डॉक्टर कपूर के बारे में पूरी जानकारी चाहिए। हर छोटी बड़ी बात। वह कहाँ से आया? उसका पिछला रिकॉर्ड क्या है? किसके साथ काम करता था? राजन ने एक फाइल टेबल पर रखी। सर, मैंने कुछ शुरुआती जानकारी जुटाई है। कुछ चौंकाने वाली बातें हैं। बताओ।
डॉक्टर कपूर पिछले 10 साल से शहर में नहीं थे। वह देहरादून में एक प्राइवेट क्लिनिक चलाते थे। अचानक 3 महीने पहले यहाँ आ गए। क्यों? उन्होंने कहा कि फैमिली प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन मेरी जानकारी के मुताबिक उनकी कोई फैमिली नहीं बची है। पत्नी का कैंसर से निधन हो गया, बेटी की मौत हो गई। वीरेंद्र ने कॉफी का घूंट पिया। और ये सबसे अजीब बात है, डॉक्टर कपूर ने जो अस्पताल बताया है जहां वो काम करते थे, वो अस्पताल पिछले 5 साल से बंद है। वीरेंद्र की कॉफी का कप हवा में ठहर गया। क्या मतलब? मतलब यह कि उन्होंने झूठ बोला है, सर। और एक और बात, जिस दिन आराध्या मैडम पर हमला हुआ था, उसी दिन डॉक्टर कपूर शहर आए थे। कोई संयोग नहीं लगता। वीरेंद्र ने अपनी डायरी खोली। उसमें उसने लिखा था, शक के बिंदु, डॉक्टर कपूर का सही समय पर आना, बहुत सही समय। उसके पास एंटीडोट होना तुरंत उपलब्ध। अरविंद का डर, वो डॉक्टर कपूर से क्यों डर रहा था? आराध्या का सपना, क्या सपना या याद? डॉक्टर कपूर का हमेशा यहाँ रहने का इंसिस्ट करना, क्यों? राजन, तुम्हें और गहराई से जांच करनी होगी। डॉक्टर कपूर के फोन रिकॉर्ड्स, उसके बैंक स्टेटमेंट, उसके सोशल कनेक्शन। और सबसे जरूरी, पता करो कि उसकी बेटी की मौत कैसे हुई थी। असली कहानी क्या है? जी, सर। मैं आज शाम तक और जानकारी लेकर आता हूँ। राजन के जाने के बाद वीरेंद्र खिड़की के पास गया। बगीचे में डॉक्टर कपूर आराध्या के साथ टहल रहे थे। डॉक्टर कपूर ने आराध्या का हाथ पकड़कर उसे धीरे धीरे चलने में मदद की। आराध्या मुस्कुरा रही थी। वीरेंद्र का दिल भर आया। क्या मैं गलत हूँ? क्या मैं एक नेक इंसान पर शक कर रहा हूँ, जिसने मेरी पत्नी की जान बचाई? पर तभी उसे आराध्या का सपना याद आया। वे दोस्त लग रहे थे, अरविंद और डॉक्टर कपूर। वीरेंद्र ने मुट्ठी बांध ली। नहीं, भरोसा करना ठीक है, पर अंधा भरोसा नहीं। दृश्य 6, आराध्या और डॉक्टर कपूर की बातचीत, विश्वास और विश्वासघात। समय, दोपहर 2 बजे। स्थान, बगीचे में एक बेंच, गुलाब की बेलों से घिरा हुआ। फव्वारे की आवाज। डॉक्टर कपूर आराध्या को उसकी दैनिक दवाई दे रहे थे। आराध्या ने पानी से दवाई निगली और मुस्कुराई। अंकल, एक सवाल है, अगर आप बुरा न माने तो। डॉक्टर कपूर ने उसकी तरफ देखा। बोलो, बेटी, क्या सवाल है? आपके अपने परिवार के बारे में। आपकी बेटी, नेहा, उसकी मौत के बाद। आप अकेले हैं ना? डॉक्टर कपूर का चेहरा एकदम स्थिर हो गया, जैसे मास्क चढ़ गया हो। उसकी आंखों में एक सेकंड के लिए दर्द की चमक दिखाई दी। फिर वो फिर से सामान्य हो गया। हाँ, अकेले ही हूँ। मेरी पत्नी भी। वह भी चल बसी। नेहा की मौत के 1 साल बाद। दिल का दौरा। वह दर्द सह नहीं पाई। अपनी इकलौती बेटी को खोना, ये कोई माँ बाप से नहीं सकता। आराध्या की आंखें भर आईं। ओह, मुझे माफ करना। मैंने आपका दिल दुखाया। नहीं, नहीं, कोई बात नहीं। डॉक्टर कपूर ने उसके सिर पर हाथ फेरा। अब तुम हो। तुम मुझे अपनी बेटी जैसी लगती हो। इतनी प्यारी, इतनी समझदार। आराध्या मुस्कुराई। तो फिर आप मेरे नाना जैसे हैं। मेरे असली नाना तो मैंने कभी देखे नहीं। ये सुनते ही डॉक्टर कपूर का दिल एक अजीब तरह से धड़का। उसकी आंखें अचानक भर आईं। हाँ, नाना, मैं तुम्हारा नाना बनना चाहूंगा। तुम्हारे बच्चे का परदादा। वह तो बहुत अच्छा होगा। आराध्या ने उत्साह से कहा। मेरा बच्चा आपको दादाजी कहेगा। आप उसे कहानियां सुनाएंगे, उसे पार्क ले जाएंगे। डॉक्टर कपूर ने आंखें बंद कर लीं। अंदर ही अंदर वो टूट रहा था। उसके मन में 2 आवाजें लड़ रही थीं। पहली आवाज, बदले की, ये रंजीत की बेटी है। इसका बच्चा रंजीत का खून लेकर आएगा। मार डाल इसे। नेहा का बदला ले। दूसरी आवाज, मानवीय, लेकिन ये मासूम लड़की है। इसने कुछ नहीं किया। ये तुम पर भरोसा करती है। तुम्हारा अंकल कहती है। अंकल, आप ठीक हैं? आराध्या ने चिंतित होकर पूछा। डॉक्टर कपूर ने आंखें खोलीं। हाँ,
बस कुछ याद आ गया। कोई बात नहीं। उसने आराध्या की बाह पर हाथ रखा। तुम्हारा ख्याल रखना, बेटी। हमेशा सावधान रहना। दुनिया में कुछ लोग बहुत खतरनाक होते हैं। आपकी बात याद रखूंगी, अंकल। जैसे ही डॉक्टर कपूर ने आराध्या को वापस कमरे में ले जाने के लिए उठाया, उसके दिल में एक चीख उठी। माफ करना, आराध्या। माफ करना। मुझे तुम्हें धोखा देना पड़ रहा है। मेरी नेहा के लिए। मुझे बदला लेना है। दृश्य 7। नया खतरा, अजनबी का आगमन। समय, शाम 6 बजे। स्थान, राठौड़ हवेली के मुख्य गेट के बाहर ऊंची दीवारें, लोहे का भारी गेट, 2 सुरक्षा गार्ड। एक काली लग्जरी कार धीरे धीरे गेट के सामने रुकी। कार की शीशे खुदरंग थे। अंदर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सामने की सीट से एक ड्राइवर उतरा, लंबा, मजबूत शरीर, सनग्लासेस लगाए हुए। उसने गेट की ओर देखा, फिर वापस कार में बैठ गया। कार की पिछली सीट से एक 60 साल का व्यक्ति बाहर देख रहा था। राजेंद्र जैन। उसने महंगा सूट पहना हुआ था। हाथ में एक प्लैटिनम की छड़ी थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, सिर्फ आंखें, ठंडी, गहरी, भेदक आंखें। उसने धीरे से अपने ड्राइवर से कहा, जाओ, डॉक्टर कपूर को मैसेज दो। कल सुबह 10 बजे पुरानी जगह पर मिलना है। उसे बताना कि समय कम है। जी, सर। ड्राइवर ने फोन निकाला। राजेंद्र ने कार की खिड़की से हवेली को देखा। उसकी आंखें ऊपर की ओर गई, पहली मंजिल की एक खिड़की की ओर, जहां पर्दे हिल रहे थे। वह आराध्या का कमरा था। एक मुस्कान उसके होठों पर खेल गई, लेकिन वह मुस्कान डरावनी थी। जल्दी ही तुम मेरे हो जाओगे। मेरे बेटे या बेटी। राठौर का खून, जैन का नाम। उसने अपनी छड़ी को हथेली पर थपथपाया। रंजीत, तू मर गया, पर तेरा खून जिंदा है, और मैं उसे लेकर रहूंगा, तेरी बेटी के गर्भ से। सर, मैसेज भेज दिया गया है, ड्राइवर ने कहा। चलो। कार चल पड़ी। गेट पर खड़े गार्ड्स ने कार को जाते हुए देखा। एक गार्ड ने दूसरे से कहा, ये कार पिछले 3 दिन से यहाँ आ रही है, हर दिन शाम को। शायद कोई टूरिस्ट है। इस इलाके में बड़े बड़े घर देखने आते हैं। हाँ, शायद। पर वे नहीं जानते थे कि यह कोई टूरिस्ट नहीं था। ये एक खतरा था, एक बढ़ता हुआ खतरा। दृश्य 8। रात का संघर्ष, डॉक्टर कपूर का आंतरिक युद्ध। समय, रात 10 बजे। स्थान, डॉक्टर कपूर का कमरा, टेबल लैंप जल रहा है, दीवार पर लंबी परछाइयाँ। डॉक्टर कपूर ने अपनी अलमारी का ताला खोला। अंदर कोई कपड़े नहीं थे, बल्कि फाइलें, दस्तावेज और तस्वीरें थीं। उसने एक फोल्डर निकाला। उस पर लिखा था, नेहा, मेरी बेटी। अंदर तस्वीरें थीं, नेहा का जन्म, नेहा का पहला दिन स्कूल, नेहा की ग्रेजुएशन, नेहा की शादी। और फिर एक दूसरा फोल्डर, रंजीत सिन्हा राठौड़। इस फोल्डर में रंजीत की तस्वीरें थीं, अखबार की कतरनें, पार्टियों में ली गई तस्वीरें, और रंजीत और नेहा की एक साथ की तस्वीर। एक रेस्तरां में, दोनों एक मेज पर बैठे हुए, नेहा हंस रही थी। डॉक्टर कपूर ने उस तस्वीर को उठाया। उसे देखते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। रंजीत, तूने मेरी नेहा को बर्बाद किया। तू उससे प्यार का झूठा वादा करता रहा, उसे प्रेग्नेंट किया, और फिर छोड़ दिया। जब उसे पता चला कि नेहा ड्रग्स लेती है, उसने एक इंजेक्शन निकाला, वही इंजेक्शन जो राजेंद्र ने दिया था। उसे हाथ में लेकर देखा। ये वही इंजेक्शन है जो तुम्हारी बेटी को मारेगा। धीरे धीरे, बिना किसी शक के। हार्ट फेलियर। और फिर, पर तभी उसे आराध्या की मुस्कुराती हुई तस्वीर याद आई, वह तस्वीर जो उसने आज ही ली थी, जब आराध्या ने कहा था, आप मेरे नाना जैसे हैं। आराध्या उसके साथ हंस रही थी, उस पर भरोसा कर रही थी, उसे अंकल कह रही थी। नहीं, डॉक्टर कपूर ने फुसफुसाया, मैं ये नहीं कर सकता। उसने इंजेक्शन फेंकना चाहा, पर हाथ नहीं उठा, वह बस देखता रहा। तभी उसका फोन बजा। वही नंबर,
वही छिपा हुआ व्यक्ति। तुम्हारा संदेश मिला। कल मिलते हैं। और याद रखो, अगर तुमने प्लान फेल किया तो तुम्हारी नेहा की सच्चाई दुनिया के सामने आ जाएगी। तुम्हारी बेटी की असली कहानी। डॉक्टर कपूर का दिल धड़कना बंद सा हो गया। क्या मतलब? तुम्हारी नेहा, वह इतनी मासूम नहीं थी जितना तुम सोचते हो। उसकी मौत का एक और राज है, एक ऐसा राज जो तुम्हें पता नहीं है। तुम झूठ बोल रहे हो। कल मिलकर बताऊंगा, और तब तुम समझ जाओगे कि तुम्हें आराध्या को मारना ही होगा। वह तुम्हारे दुश्मन की बेटी है, और तुम्हारी बेटी की हत्या में भी शामिल है। क्या? नेहा की मौत में आराध्या की क्या भूमिका? वो तो तब बच्ची थी। कल पता चलेगा। 10 बजे, पुरानी जगह। और हाँ, अपना इंजेक्शन लेकर आना। फोन कट गया। डॉक्टर कपूर फर्श पर बैठ गया। उसे लगा जैसे उसकी दुनिया उजड़ रही है। उसका सिर घूम रहा था। नेहा, मेरी बेटी, क्या सच में तेरी मौत का कोई और राज है? क्या आराध्या, क्या उसके परिवार का तेरी मौत से कोई लेना देना है? उसने आंखें बंद कर ली। 2 आवाजें फिर से लड़ने लगीं। बदला, हाँ, मार डाल, सबका बदला ले। मानवता, नहीं, ये गलत है। आराध्या मासूम है। और बीच में डॉक्टर कपूर का टूटा हुआ दिल। दृश्य 9। वीरेंद्र और आराध्या का प्यार भरा पल, अंतिम शांति। समय, रात 11:30 बजे। स्थान, आराध्या का बेडरूम। चांदनी खिड़की से आ रही है। सब शांत है। आराध्या सो नहीं पा रही थी। वीरेंद्र उसके पास बैठा था, उसके हाथ को थामे हुए। वीर, मैं डरती हूँ, आराध्या ने फुसफुसाया। वीरेंद्र ने उसकी ओर देखा। क्यों? क्या हुआ? पता नहीं, एक अजीब सा डर, जैसे कोई बुरी चीज होने वाली है, जैसे कोई हमें देख रहा हो। वीरेंद्र ने उसे गले लगा लिया। कोई बुरी चीज नहीं होगी। मैं हूं ना, मैं तुम्हें और बच्चे को बचाऊंगा। कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वादा? आराध्या की आवाज बच्चे जैसी थी। वादा। वीरेंद्र ने उसके पेट पर हाथ रखा। वहां एक हल्की गोलाई आने लगी थी। ये बच्चा, ये हमारे प्यार का सबूत है, मेरे और तुम्हारे बीच का प्यार। और मैं इसकी रक्षा करूंगा, किसी भी कीमत पर। आराध्या मुस्कुराई। तुम्हें पता है, मैंने बच्चे के लिए कुछ नाम सोचे हैं। रात भर सोचती रही। वीरेंद्र मुस्कुराया। बताओ, मैं तैयार हूं। अगर लड़का हुआ तो आरव। आरव? क्यों? क्योंकि यह आराध्या से और वह वीरेंद्र से, हम दोनों का नाम। वीरेंद्र की आंखें चमक उठीं। सुंदर। और लड़की? काव्या। काव्या, कविता जैसी। प्यारा नाम है, पर मुझे तुम्हारा सुझाव भी सुनना है। वीरेंद्र ने गंभीर होकर कहा, अगर लड़का हुआ तो हम उसका नाम रणवीर रखेंगे। रणवीर? क्यों? क्योंकि वह एक योद्धा होगा, हमारी रक्षा करेगा। और अगर लड़की हुई तो राजलक्ष्मी, तुम्हारी माँ के नाम पर। तुम्हारी माँ जो हमारी रक्षा कर रही हैं। आराध्या की आंखें भर आईं। वीर, तुम सच में, तुमने मेरी माँ को याद रखा। तुम्हारी माँ मेरी माँ जैसी है, और उनकी याद हमेशा हमारे साथ रहेगी। वीरेंद्र ने आगे झुककर उसके माथे को चूमा। तुमसे प्यार करता हूँ, आराध्या। हमेशा से किया, हमेशा करूंगा। दोनों गले मिले। उस पल में सब कुछ सही लग रहा था। डर गायब हो गया था। बस प्यार था, और आशा। पर बाहर, अंधेरे में, खतरा करीब आ रहा था। करीब और करीब। और डॉक्टर कपूर, वह एक असंभव चुनाव के सामने खड़ा था। सच और झूठ के बीच, बदले और माफी के बीच, पुराने दर्द और नए प्यार के बीच। रात गहरी होती जा रही थी, और सुबह एक नया संघर्ष लेकर आने वाली थी। सब्सक्राइब करो नेक्स्ट चैप्टर एपिसोड के लिए। ये लाइक एंड कमेंट योर थॉट्स।